स्टूडेंट्स को ये एडवाइस करना चाहूँगी कि आप पढ़ाई भी करिए, कंसंट्रेट करके जितने आवर्स करते हैं पढ़ाई करिए, लेकिन तो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रियल हैप्पी ब्लॉग और मैं आपका फ्रेंड्स। मैं बताऊं कि आज हम सिवान ज़िला के महाराजगंज में हैं। हमारी टीम आज महाराजगंज में है और महाराजगंज का एक मोहन बाज़ार है, इस मोहन बाज़ार में है। तो मोहन बाज़ार आने का जो मेन पर्पस है कि यहाँ के एक स्टूडेंट्स ने झारखंड एग्जामिनेशंस में झारखंड में 4th स्थान प्राप्त किया। मैं बताऊँ कि 10+2 में उनकी टोटल जो मार्क्स है 97.4% है। और मैं उस शख्सियत, उस स्टूडेंट्स का नाम भी बताना चाहूँगा, क्योंकि स्टूडेंट्स का नाम है आकांक्षा कुमारी। तो आज हम मिलते हैं आकांक्षा कुमारी से, चलते हैं तो फिर मिलते हैं आकांक्षा से और फिर हम बातें करते हैं। तो आकांक्षा, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो सबसे पहले तो हम आपको ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छे, ये जो आपने 97.4% मार्क्स हासिल किया, तो सबसे पहले जो ये मैसेज मिला आपको, ये किस माध्यम से मिला? मुझे ये मैसेज मेरे टीचर्स ने स्कूल से फ़ोन करके बताया, क्योंकि वेबसाइट क्रैश हो चुका था तो मुझे रिज़ल्ट पता नहीं चल पा रहा था। तो टीचर वहाँ से कांटेक्ट करके मुझे मेरे पेरेंट्स को बताया। बेसिस पे हम लोगों ने परसेंटेज कैलकुलेट किया और मुझे उसके बारे में जानकारी हुई। अच्छा, जैसे मतलब ये आपने झारखंड से आपने एग्ज़ाम पास किया, बोकारो से बता रहे थे, बोकारो से, और झारखंड में पूरी 4th पोजीशन से आपका है जी। तो ये बताइए कि ये जो इतना मार्क्स लाना जी, इतने मार्क्स लाना, तो इसका रहस्य क्या है? क्या आपकी तैयारी का ढंग कैसा था, मतलब पढ़ने का तरीका कैसा है? आप थोड़ा सा फ्रेंड्स को शेयर करें कि पढ़ने का तरीका आपका कैसा था? जी, देयर शुड बी कंटिन्यूटी इन व्हाट यू रीड एंड यू शुड नॉट स्टॉप. If you fix that you have to read for 4 hours daily, then you have to focus on and give your 4 hours to complete to your studies. That's the main thing, and continuity is the most important thing. And the other thing which is important is you have to concentrate while reading. You have to concentrate on your work, on what you are reading. You have to grasp it wholly and revise it further to have the maximum benefit from it. तो क्या आपको आकांक्षा ऐसा लगता है कि जैसे अच्छे मार्क्स लाने के लिए, इफ़ यू वांट टू गेट ए हैंडसम मार्क्स, तो डेफिनेटली यू हैव टू स्टडीज होल डे होल नाइट? नहीं सर, देखिए ऐसा नहीं है कि आपको पूरा किताबी कीड़ा बनना पड़े मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए, बट द मेन थिंग इज़ यू हैव टू फोकस एंड यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट इन हाउ मेनी. द आवर्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्वालिटी स्टडी इज़ इम्पॉर्टेंट. Quantity is not important, quantity of hours is not important, but the quality study, how many hours you study within the hour, what you grasp, that's the main thing, and that's the only thing which is important. One question is very important. What is the difference between the education system of my states, I think Bihar, and the education system of Jharkhand? What's reactions about it? There is not a wide difference between the education system of Bihar and the education system of Jharkhand, but in some fields Jharkhand is outshining and doing great. In their students are doing great. As for the example, the students of the science students of DPS Anchan are doing great, and they are achieving very, very good marks, and they are cracking IITs and NEETs. And the students of Bihar also are cracking NEET and IIT. So there is not a wide difference, but the difference is the reason why I went to Jharkhand is there is no that much good arts school in our locality, and that's why I opted for Jharkhand, that is Chinmay Vidyalaya Bokaro. अच्छे, वहाँ सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? I love to read political science. That's my favorite subject, and I wanna do my honors in political science only. I think do you want to be a leader? No, I don't wanna be a leader, but I want to be an IAS officer in my future, and my target is UPSC. अच्छा, क्या आपको जैसे ये आप निश्चित रूप से तो बोकारो से
आपने ये किया है, वहाँ से चौथा स्थान भी प्राप्त किया है। तो क्या ये ऐसा नहीं लगता है कि गांव में देखा जाता है कि जो गर्ल्स एजुकेशंस को कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रॉय किया जाता है, कहीं ना कहीं उनकी पढ़ने की इच्छा है बट या पेरेंट्स की कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है कि भाई लड़कियों को आगे नहीं पढ़ाना चाहिए, दिक्कत है, क्या इस तरह का आपको गांव में इस तरह का दिखता है क्या? यस सर, ऐसा दिखता है क्योंकि लोगों की एक मेंटालिटी बन चुकी है कि गर्ल्स उतना अच्छा नहीं कर सकती जितना अच्छा बॉयज़ कर सकते हैं, और इसलिए वो उनको अपॉर्चुनिटी भी नहीं देते हैं। अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो गर्ल्स खुद को प्रूव करके दिखाती हैं, और गर्ल्स कहीं भी आज किसी भी फील्ड में आप देख सकते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, एजुकेशन हो, गर्ल्स कहीं भी पीछे नहीं हैं। वो हमेशा बॉयज़ को आउटसाइड ही करती हैं, कभी पीछे तो रहती ही नहीं है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल पाता उस लेवल का। और विलेज एरिया में हम लोग इस चीज़ को ज़्यादा महसूस कर सकते हैं, वहाँ पे बॉयज़ चाइल्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। अच्छे, क्या ये पढ़ने के अलावा और तुम्हारा क्या शौक़ है? पढ़ने के अलावा आई यूज़ टू राइट सम पोएम्स एंड आई लव टू लिसन द म्यूज़िक and these are my leisure time activities which I used to do in my leisure time. ओह, यानी म्यूजिक से ही ज़्यादा ही प्रेम है। म्यूजिक, बट मैं ज़्यादा लेट तक नहीं पढ़ती थी रात में। मैं सुबह जल्दी उठ जाती थी और रात को भी मैं पढ़ती थी 11-12 बजे तक ऐसे, बट मैं सुबह जल्दी उठती थी थोड़ा। अच्छा, वहाँ कि मैं जब यहाँ से गई तो मुझे वहाँ भी बहुत सपोर्टिंग लोग मिले, टीचर्स भी बहुत सपोर्टिंग थे, वो हमेशा सपोर्ट करते थे। फ्रेंड्स भी मिले, वो भी बहुत सपोर्टिंग थे मुझे, और पेरेंट्स, मेरे दादाजी, सब लोग सपोर्टिंग थे ही। तो मुझे ज़्यादा वहाँ पे निराशा वाली कोई बात तो नहीं थी। हाँ, बट मैं वहाँ पे अकेली रहती थी तो कभी कभी लगता था कि पेरेंट्स रहते साथ में तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता, दादाजी को। अच्छा, ये देखा जाता है कि जैसे आप तो 10+2 ठीक है, पूरी मैच्योरिटी तो आई नहीं, लेकिन मैच्योरिटी तो है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी से मिलती है। ये जो स्टूडेंट्स से देखा जाता है या बहुत सारे, चाहे वो फिल्म स्टार हो, चाहे फुटबॉलर हो, या एक सक्सेस पर्सन, वो सुसाइड करते, तो क्या मानती है सुसाइड की वजह, आप क्या मानती हो? सर, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सुसाइड नहीं होता। आप कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन कुछ ना कुछ होता है। तो सुसाइड अच्छी चीज़ नहीं है, सब जानते हैं, लेकिन वो इंसान जो सुसाइड किया वो भी तो कुछ डीपली कुछ गो थ्रू किसी सिचुएशन से हुआ होगा। लेकिन फिर भी किसी भी पॉइंट पे जाकर आप सुसाइड के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आपके साथ बहुत सारी ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई हैं, और सबसे कीमती आपकी खुद की ज़िंदगी आपके लिए होना चाहिए। क्योंकि आप इस दुनिया में आए हो तो कुछ अच्छा करने के लिए आए हो, कुछ अच्छे मकसद से आपको भेजा गया है। तो आप हमेशा उस मकसद के तलाश में रहिए और उसमें अच्छा करने की कोशिश कीजिए। हर्डल्स तो सबके लाइफ में आती हैं, किसी का लाइफ बेड ऑफ रोजेज़ नहीं है, सब में थ्रोन्स होते हैं, वो आपको क्रॉस करने ही होते हैं। और वही आप उससे आउटसाइड करते हो कि आप दब के रह जाते हो, वही चीज़ आपको आगे ले चल के, कोई चीज़ आपको आगे ले चलता है, कोई आपको पीछे ढकेल देता है। आपका एटीट्यूड उसमें सही होना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल APJ अब्दुल कलाम है, उनके पास भी मनी नहीं था, लेकिन वो प्रेसिडेंट बने, मिसाइल मैन थे इंडिया के। तो आप उन लोगों से इंस्पायर हो सकते हो। हार्ड डरते रहने चाहिए, क्योंकि एजुकेशन की है हर चीज़ को पाने का। यानी सारे रोगों का दूर भगाना है तो एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। दैट्स आकांक्षा। अच्छा, ये बताओ कि आप लास्ट हमारे जो चैनल के बारे में क्या एडवाइस करना चाहती हो लोगों को, चैनल के बारे में क्या कहना? सर, यू ऑल आर डूइंग ग्रेट जॉब। आप लोग अपने लोकेलिटी में जितने अच्छे बच्चे कर रहे हैं, या फिर जितने भी आप लोग फील्ड्स में काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। और आप लोग एकदम जो सोसाइटी को एक मैसेज देने का काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी भी है अभी के टाइम में। मोटिवेट करना दूसरों को और दूसरों के लिए सोचना, विच इज़ वेरी गुड थिंग एंड विच इज़ वेरी गुड जॉब। एंड I am absolutely thankful to you that you came to my house to take my interview. I am thankful to you also, but there is a long way to go. I have to do so many things. This is the beginning. We have to start from this, and I'm happy that the start is nice. So I'm hoping that the end should be also nice. Acha, Akanksha, it is the last questions for you. Yes. Because of whole world are facing the corona. Yes, yes. So what will be give the message to the people? How will be save this virus? What will be give message to the people? We should take
necessary precautions to keep this virus away from you. And while traveling, while going outside of your house, you should be very much precautious, and very much you should give attention to the things which are happening in your society. That is the very important thing. You should, if it is not necessary, then don't go out, and take the rules and the guidelines of the government also very seriously. Everyone should be use a mask. Yes, and everyone should maintain the mask. physical Yes, distancing. that's the precaution should right. be. तो डेफिनेटली आज आपने देखा कि आकांक्षा आपको पहले ही बताया कि आई यहाँ पे हमारे चैनल पे बहुत सारी अपनी सुंदर एडवाइस दी है कि आप निश्चित रूप से स्टूडेंट्स को इसको बेनिफिट भी होंगे। और फिर मैं अपने चैनल की तरफ से आकांक्षा को अगेन हम थैंक्स कहते हैं। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ और भी अपने स्टूडेंट्स को शेयर करें, ताकि वो भी देखकर एडवांटेज लें, फ़ायदा उठाएं और अधिक स्टूडेंट्स को फ़ायदे होंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम से सबको डर लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रिक्स है, ये ट्रिक्स होती है, और लोग जब एडवाइस करते हैं तो हम अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो फिर दोस्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। शुक्रिया।